तलफ़्फ़ुज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी शय को उसका मकाम ना देना जुल्म है। हमें ये पता होना चाहिए कि जिस ज़बान में हमने बात करनी है, क्या हम उस ज़बान से जस्टिस कर रहे हैं? जो कशी है और कुशी है, इसमें फ़र्क क्या है? अब इसका जो मस्दर है ना, अगर ग्रामर लोगों ने पढ़ी हुई है, उर्दू ज़बान जो है ना, उसमें इट्स अ मिक्स ऑफ लैंग्वेजेस। सवाल ये है कि इसको इम्प्रूव कैसे किया जाए। तलफ़्फ़ुज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हेन इट कम्स टू पब्लिक स्पीकिंग या कम्युनिकेशन, तो उसमें जो प्रोनंसिएशन है वो वही रोल प्ले करती है जो नैट्स प्ले करते हैं, मोन्टाज प्ले करते हैं, आपकी ब्रॉडकास्ट को ब्यूटिफाई कर देते हैं। लेकिन उससे भी बढ़कर ये, किसी शय को उसका मकाम ना देना जुल्म है। आप सर पे बांधी हुई दस्तार को उठा के पाँव में फेंक दें और पाँव में पहने हुए जूते को उठा के सर पे रख लें। जूते का वो मकाम नहीं था जो आपने उसको दे दिया, और दस्तार पाँव में फेंकने के लिए नहीं थी। सेम गोज़ विथ लैंग्वेज। अगर आप लफ्ज़ों को ड्यू रिस्पेक्ट नहीं देते, आप उनको उनका मकाम नहीं देते, तो आप उस लैंग्वेज के साथ, उस ज़बान के साथ जुल्म कर रहे होते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जिस ज़बान में हमने बात करनी है, क्या हम उस ज़बान से जस्टिस कर रहे हैं, इंसाफ कर रहे हैं, या उससे जुल्म कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं। खुदकशी ये लफ्ज़ नहीं है, लफ्ज़ है खुदकुशी। अब इसका जो मस्दर है ना, अगर ग्रामर लोगों ने पढ़ी हुई है, मस्दर क्या है? जहाँ से इसका जो माखज़ है, जहाँ से निकला है ये लफ्ज़। उर्दू ज़बान जो है ना, उसमें इट्स अ मिक्स ऑफ लैंग्वेजेस। संस्कृत, हिंदी, फारसी, अरबी, लश्करी ज़बान है। लश्करी ज़बान, इसमें बहुत सारी ज़बान है। अगर आप अपने कौमी तराने को उठा के देख लें, तो कुल कितने अल्फाज है कौमी तराने के अंदर, नेशनल एंथम में? टोटल वर्ड्स कितने हैं? 52 लफ्ज़ हैं टोटल। एंड आउट ऑफ दोज 52, 51 आर टेकन फ्रॉम पर्शियन। और उर्दू का एक लफ्ज़ है का। जो कशी है और कुशी है, इसमें फ़र्क क्या है? सिगरेट का कश, सिगरेट कुश नहीं, हालांकि कुश तब होता है जब आप उसे पाँव से मसल देते हैं। कश, इसका मस्दर है, आपने पढ़ा होगा ना उसमें केमिस्ट्री में, कशीदकारी, डिस्टिलेशन जिसको बोलते हैं, डिस्टिलेशन, कशीदकारी। कशीदन, कशीद का मतलब होता है खींचना, निकालना। अर्के गुलाब है ना, डिस्टिलेशन से बनता है। गुलाब में से अर्क को खींच लेते हैं, डिस्टिलेशन हो जाती है। खुदकशी का मतलब क्या हुआ? खुद को खींचना। और जो कुश है ना, कुश, उसका मस्दर है कुश्तन। कुश्तन, जैसे कोफ्ते हैं ना, कोफ्ते वो कूटने से बनते हैं, कूट के बनते हैं ना। कुश्तन, कूटना, मारना, खुद को मारना, खुदकुश। तो लफ्ज़ खुदकुश है, खुद को मारना, खुदकुशी कर लेना। लफ्ज़ कत्ल नहीं है। जैसे कत्ल कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जूद पशेमा का पशेमा होना। तो लफ्ज़ कत्ल नहीं है। लफ्ज़ अगवा नहीं है। बहुत से लोग ना अगवा, इगवा है लफ्ज़, इगवा। हुसूल है लफ्ज़, हुसूल, हसूल नहीं है, हुसूल। लफ्ज़ मोहब्बत है, मोहब्बत भी नहीं है। तलू नहीं है, तलू सहर है शाम कलंदर, तुलू है, तुलू। मौसम नहीं, मौसम बहुत अच्छा है। मौसम। कौम नहीं है, कौम है। कौम, मुल्क, सल्तनत, पाइंदा ताबिंदा बाद, शाहाद बाद, मंजिल मुराद। कौम नहीं है, कौम है। अच्छा, ये कुछ ऐसे कॉमन वर्ड्स थे जो मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा अभी, सिर्फ ये कॉमन वर्ड्स थे। सवाल ये है कि इसको इम्प्रूव कैसे किया जाए। इसको इम्प्रूव कैसे? इसके दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि अच्छा बोलने वालों को सुना जाए, अच्छा बोलने वालों को सुना जाए, जिनकी प्रोनंसिएशन अच्छी है। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि संगत अच्छी होनी चाहिए। जो अच्छा बोलते हैं, अच्छी उर्दू बोलते हैं, आप उनको सुनेंगे तो आपके अपने वर्ड्स, ज़िया मोहिउद्दीन साहब, आपके अपने वर्ड्स ऑटोमेटिकली बेहतर होते जाएंगे, करेक्ट होते जाएंगे। आपको पता चलेगा, हो यार ये तो ऐसे था, मैं इसको ऐसे बोलता रहा। नंबर 1 सुनने से। नंबर 2 ये है कि आप अपने पास एक पॉकेट डिक्शनरी रख लें। नहीं रख सकते तो आसान हल ये है, रेख्ता.org। रेख्ता बहुत काम कर रही है, रेख्ता वाले बहुत काम कर रहे हैं उर्दू के लिए। रेख्ता.org। आप अब तो ऐप्स भी हैं, ऐप्स डाउनलोड कर लें, फ़ोन के अंदर है। आपको कोई भी वर्ड उसके ऊपर शक होता है, आप उसको ऐप में डालें,
आपको प्रोनाउंस करके वो बता देगी ऐप कि इसकी प्रोनाउंसिएशन ये है, ठीक है। उसके ऊपर एराब लगा के वो बता देंगे कि उसके ऊपर पेश कहाँ है, ज़बर कहाँ है, ज़ेर कहाँ है, शद कहाँ है, ठीक है। तो उसको कंसल्ट करते रहें। अच्छा, फिर ये है कि जब आप अखबार पढ़ते हैं, जैसे न्यूज़ बुलेटिन सुनते हैं, तो अब ये होगा कि जब आप कि खुद ग्रेप होती रहेगी ना, कमांड होती रहेगी वर्ड्स पे, तो आप न्यूज़ एंकर्स की गलतियाँ पकड़ रहे होंगे। अब तो बहुत गलतियाँ करते हैं, आप वो गलतियाँ पकड़ने लग जाएंगे। जब अखबार पढ़ेंगे, वर्ड्स आपकी डिक्शनरी में जो ऐड हो रहे हैं, आप ऐसा करें कि आप एक बुक बना लें। जैसे इंडेक्स होता है ना, उसमें अलिफ का सेक्शन है, बे का सेक्शन है, पे का सेक्शन है, ते का सेक्शन, अगर नहीं मिल रही है, ऐसा रजिस्टर नहीं मिल रहा, आप खुद उसमें डेडिकेट कर दें कि ये स्पेस मेरी अलिफ से शुरू होने वाले वर्ड्स के लिए है, ये बे से शुरू होने वाले वर्ड्स के लिए, पे, ते और इसी तरह ये तक। आप खुद उस बुक को डेडिकेट कर दें, उसके सफ़ात को, कि ये अलिफ वाले हैं, बे वाले, और उसमें जो वर्ड्स आपकी डिक्शनरी में ऐड हो रहे हैं, नया लफ्ज़ आया, उर्दू का अखबार पढ़ा, नया लफ्ज़ था, यार ये तो मुझे पता ही नहीं है, इसका मतलब क्या है, कोई अफसाना पढ़ा, तो मतलब जानने के लिए आपने डिक्शनरी को कंसल्ट किया कि देखें इसका मतलब क्या है। थोड़ी सी और तलब पैदा हुई तो आपने कहा देखें इसका माखज़ क्या है, फ़ारसी है, अरबिक है, संस्कृत है, क्या है, आप उसके ओरिजिन की तरफ गए। और तलब आती है आप उसकी प्रोनाउंसिएशन को देखते हैं कि इसको अदा करने का ठीक तरीका क्या है। अच्छा, आप उसका माखज़, उसका मानी और उसकी प्रोनाउंसिएशन अपनी उस बुक के अंदर लिखते हैं। अगला वर्ड कोई नया है जो आपकी डिक्शनरी में ऐड हुआ है, आप उस वर्ड को जहाँ से वो शुरू हो रहा है, अलिफ बे पे, जहाँ से भी, आप उस डेजिग्नेटेड पोर्शन के अंदर उसको लिखें, उसका माखज़ लिखें और उसकी प्रोनाउंसिएशन लिख लें। तो आई होप कि एट द एंड ऑफ द डे बहुत सारे वर्ड्स आपकी वोकैबुलरी में ऐड हो जाएंगे, क्योंकि हमें गुफ्तगू के लिए अल्फाज चाहिए होते हैं, वोकैबुलरी चाहिए होती है। ऑल्दो हमने कम्युनिकेशन में देखा था कि वर्ड्स कितना मैटर करते हैं, 7%, लेकिन वो 7% बहुत बड़ा पोर्शन है, वो बहुत बड़ा पोर्शन है, किसी दिन इस पे बात करेंगे, लेकिन वो आपकी डिक्शनरी में ऐड होते चले जाएंगे। एट द एंड ऑफ द डे आपको फ़ायदा होगा।